हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। सो फाइनली यहाँ पे द ड्रीम इंस्टीट्यूट दैट इज IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जो आपका लोकेटेड है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है साइंस में इंडिया में। यहाँ पे जो आपके एडमिशन नोटिस हैं यूजी के लिए, पीजी के लिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 ये यहाँ पे आ गए हैं। और ये नोटिस जो है आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है। 30 जनवरी को ये नोटिस आपका यहाँ पे आया था। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। किस किस के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइटेड है भाई? जिसको यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम जैसे कि पीएचडी में, एमटेक में, इसमें एडमिशन चाहिए। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जैसे कि पीएचडी, एमटेक, रिसर्च बेसिस पर एडमिशन चाहिए। कोर्स प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, एमटेक, एमडेस, एमएमजीटी वगैरह में अगर आपको एडमिशन चाहिए, या आप यहाँ पे कोर्स प्रोग्राम साइंस में ज्वाइन करना चाहते हो, एमएससी इन लाइफ साइंसेज, एमएससी इन केमिकल साइंसेज, या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या बीटेक प्रोग्राम, या 4 ईयर बीएस अगर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ गए हैं। आपको सिंपली IISc की वेबसाइट पर जाना है, एडमिशंस पे जाके आपको प्रोग्राम्स पे क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशंस की जो नीड है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसके लिए बताया गया है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है सारी वो 31 जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि जो आपका रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ पे आपका कब तक आ जाना चाहिए भाई? जैसे कि वाइवा वॉइस है, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, ये सब आपकी 31 जुलाई 2025 तक आ जाने चाहिए। और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाली जो चीजें होंगी वो आप फिर 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट कर सकते हो, क्योंकि पता है डॉक्यूमेंट्स होने में, आने में टाइम लगता है। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे 31 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है। तो यहाँ पे पीएचडी, एमटेक में आप पीएचडी इन साइंस फैकल्टीज में जा सकते हैं, एमटेक एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी में जा सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी जो एरियाज है आप वहां पे जा सकते हैं। एलिजिबिलिटीज बताई हुई है यहाँ पे आपको कि एलिजिबिलिटीज यहाँ पे आपकी क्या क्या रहेंगी। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, या 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस आपके पास है, और आपके पास गेट या फिर नेट जेआरएफ का स्कोर है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एक स्कोर यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपका मास्टर्स डिग्री साइंस में है, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी में, मैनेजमेंट में, कंप्यूटर साइंस में, एप्लीकेशन में, और गेट का और आपका नेट का यहाँ पे वैलिड स्कोर आपके पास है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यानी एंट्रेंस एग्जाम्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ग्रेजुएशन 4 साल का है वो भी यहाँ पे क्या कर सकता है, एंट्री ले सकता है। उसको भी नेट जेआरएफ या फिर गेट का एक वैलिड स्कोर जो है वो चाहिए होगा। तो ये सारी आपकी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई है स्टूडेंट्स। उसके बाद बताया हुआ है कि नेट जेआरएफ में आपके पास यहाँ पे एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कौन से कैटेगरी के अंदर हैं, कैटेगरी नंबर 2nd और 3rd के अंदर हैं, तो आप यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम IISc के लिए क्वालिफाइड नहीं है। आपका कैटेगरी 1st में अगर क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है, तो ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका गेट का, जीपैट का और नेट जेआरएफ का स्कोर है वो 1 अगस्त 2025 तक वैलिड होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक ही भरना है। इंस्पायर फेलोशिप जो है, जो मिलती है टॉपर्स को मिलती है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इंस्पायर के थ्रू भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ऐसे ही जिसका लाइफ साइंसेस में JEE बिल्स का एग्जाम क्लियर है, वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ये पीडीएफ जो है स्टूडेंट्स आपकी IISc की वेबसाइट पर मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी बेस्ड है, और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, ठीक है। और सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे होगा। कोर्सेज की डिटेल्स आपको यहाँ पे सारी बताई हुई है, तो आप इस पीडीएफ को खुद से भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फॉर्म्स आ गए हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। सो ऑल द बेस्ट, और आपको जरूर फिल करना चाहिए ये फॉर्म।